कहानी का शीर्षक, तुम अच्छे हो लेकिन हर कोई अच्छा बनने लायक नहीं होता। राज एक बहुत ही मददगार लड़का था। उसकी एक आदत थी, किसी को भी परेशानी में देखता तो बिना सोचे समझे मदद कर देता। उसके दोस्त कहते थे, भाई दुनिया ऐसी नहीं है, हर किसी की मदद नहीं की जाती। लेकिन राज को लगता, अच्छाई करने से भला कौन सा नुकसान होता है। वह नहीं जानता था कि असल नुकसान वही करने वाला है। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, राज, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन 5 तरह के लोगों की मदद कभी मत करना। ये लोग तुम्हारी अच्छाई को खा जाते हैं। राज हैरान था, कौन से लोग गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और एक एक करके राज को समझाने लगे। एक जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रोते हैं, गुरुजी ने बताया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दुखी होने का नाटक करते हैं। उन्हें असल में मदद नहीं चाहिए, उन्हें बस कोई चाहिए जो उनकी परेशानी ढोता रहे। राज ने तुरंत अपने पड़ोस के राकेश को याद किया, जो हर बार पैसे उधार लेने के लिए रोने धोने का ड्रामा करता था और पैसे वापस कभी नहीं करता। गुरुजी बोले, ये लोग मदद नहीं चाहते, ये सहारा चाहते हैं और सहारा लेने की उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। राज को पहली सीख मिल चुकी थी, दो जो तुम्हारे समय की कद्र नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम घंटों समझाते रहो, उनकी समस्याएं हल करते रहो, लेकिन बदले में वो सिर्फ कह देते हैं, ठीक है, देखेंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा, जो लोग तुम्हारे समय की कीमत नहीं समझते, उनकी मदद कभी मत करना। समय किसी को मुफ्त दो तो वो तुम्हें बेकार समझने लगता है। राज ने सोचा, कई दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए वह अपना काम छोड़कर भागा, लेकिन उनके लिए वह हमेशा विकल्पों में आखिरी जगह पर था। 3 जो खुद कोशिश नहीं करते लेकिन उम्मीद तुमसे रखते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो खुद मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नया सीखना नहीं चाहते, लेकिन उनसे पूछो कि आगे क्या करना है तो कहते हैं, यार, जो तुम्हारी मदद को अपना हक समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारा दिया हुआ सहयोग शुक्रिया नहीं, हक समझ लेते हैं। गुरुजी ने कहा, ऐसे लोगों की मदद करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जब तुम एक बार नहीं कर पाओगे तो वही लोग तुम्हें गलत, बुरा, स्वार्थी कहने लगेंगे। राज के दिमाग में तुरंत एक लड़की का चेहरा आया जो हमेशा उसके नोट्स लेती थी, असाइनमेंट करवाती थी, और एक दिन जब उसने मना किया तो वो ही उसे घमंडी कहने लगी। राज को चौथा नियम समझ में आ चुका था। 5 जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं लेकिन मदद तुम्ही से चाहते हैं, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। मुख पर बनावटी मुस्कान, पीछे पीठ में छुरा। गुरुजी ने कहा, इन लोगों की मदद करना अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदने जैसा है। आज तुम उनकी मदद करोगे, कल वही लोग तुम्हारे खिलाफ सबसे ऊंची आवाज उठाएंगे। राज जानता था, कॉलोनी में एक रामू अंकल हमेशा उसके पिता के खिलाफ बोलते थे, लेकिन किसी काम में अटक जाए तो वही दौड़कर राज के पास आते थे। इस बार राज ने मन में कहा, अब नहीं। अंत। राज का बदलना। गुरुजी की बातें राज के दिमाग में गूंजती रहीं। उस दिन पहली बार उसने समझा, अच्छाई करना गलत नहीं, लेकिन गलत लोगों के लिए अच्छी बनने से बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। राज ने खुद से वादा किया, अब हर किसी की नहीं, सही लोगों की मदद करेगा। पहले समझेगा कि सामने वाला जरूरतमंद है या सिर्फ फायदा उठाने वाला। अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं की कीमत समझेगा, अपनी अच्छाई को बर्बाद नहीं होने देगा। उस दिन से राज बदल गया। लोगों ने कहा, राज पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब राज बुरा नहीं हुआ है, अब राज समझदार हो गया है।